अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये मेरा आप लोगों के साथ आज फोर्थ वीडियो है जिसके अंदर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा कि डेप्रिसिएशन के टॉपिक के अंदर अगर हम लोगों ने किसी एसेट को यूज़ करने के बाद सेल करना हो और हम नहीं भी देखना हो कि बिज़नेस के अंदर हमें क्या प्रॉफिट हुआ है क्या लॉस हुआ है, तो उस सूरत में हम लोग कैसे कैलकुलेशन करेंगे। अब ये एग्जांपल हमारे पास गिवन है। वो कह रहा है अ कंपनी हुज अकाउंटिंग ईयर इज़ कैलेंडर ईयर, यानी बिज़नेस के अंदर जो हम लोग का जो ईयर है, जो फाइनेंशियल ईयर है, वो 1 जनवरी को स्टार्ट होगा और 31 दिसंबर को एंड होगा। कैलेंडर ईयर अगर वो है तो परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल 2003 मशीनरी कॉस्टिंग ₹30,000। अब एक कंपनी है, उसने एक मशीनरी परचेज़ की है 1 अप्रैल 2003 को। अब 1 अप्रैल को ख़रीदी है, इसका मतलब है जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने गुजर गए हुए हैं। तो जब हम लोग डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग 9 मंथ्स की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। Its purchase further machinery on 1 October 2003 costing ₹20,000। और 2003 के अंदर ही हम लोगों ने एक और मशीनरी परचेज़ की है 20,000 की। और ये जो सेकंड मशीनरी हम लोगों ने परचेज़ की है ये 1 अक्टूबर को परचेज़ किया है। इसका मतलब है अक्टूबर नवंबर दिसंबर हम इसको 3 मंथ्स यूज़ करेंगे। तो हम जो फर्स्ट ईयर में इसकी डेप्रिसिएशन निकालेंगे वो हम सिर्फ 3 मंथ्स की निकालेंगे। एंड ऑन 1 जुलाई 2004 कॉस्टिंग ₹10,000। अब 2003 के अंदर हम लोगों ने 2 मशीनरीज परचेज़ की थी। अब 2004 के अंदर हम एक थर्ड मशीनरी परचेज़ कर रहे हैं और वो परचेज़ कर रहे हैं हम लोग 1 जुलाई को। तो इसकी डेप्रिसिएशन जब 2004 के अंदर कैलकुलेट होगी तो वो 6 मंथ्स की कैलकुलेट होगी। उसके बाद वो कह रहा है ऑन 1 जनवरी 2005 मशीनरी इंस्टॉल ऑन 1 अप्रैल 2003 बिकम एब्सोल्यूट एंड वॉज सोल्ड फॉर ₹9,000। अब जो मशीनरी हम लोगों ने 2003 में परचेज़ की थी, 2005 के अंदर जाके उन 2 मशीनरी में से जो फर्स्ट वाली जो मशीनरी थी ना, वो ख़राब हो गई और हम लोगों ने उसको 9,000 का सेल कर दिया। तो अब हमारे पास टोटल 3 मशीनरीज थी, उसमें से हम एक मशीनरी को सेल करेंगे तो हमारे पास भी 2 मशीनरीज रह जाएंगी। अब वो कह रहे शो हाउ मशीनरी अकाउंट वुड अपीयर इन द बुक्स ऑफ अ कंपनी इफ मशीनरी वॉज डेप्रिसिएटेड बाय फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड एट 10%। अब डेप्रिसिएशन का रेट हमें 10% दिया हुआ है और वो फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड है। अगेन वही फर्स्ट वाला मेथड है। व्हाट वुड बी द बैलेंस ऑफ मशीनरी अकाउंट ऑन 1 जनवरी 2006। और वो हम लोगों से मशीनरी का बैलेंस पूछ रहा है 1 जनवरी 2006 को, यानी 3 4 5 3 ईयर्स का हम लोगों ने अकाउंट तैयार करना है और 2006 के शुरू में हम लोगों ने बैलेंस शो करवा देना है। अब देखिए यहाँ पे सोल्यूशन हमें गिवन है। सबसे पहले जब हम लोगों ने मशीनरी अकाउंट तैयार करना है तो सबसे पहले 2003 1 अप्रैल को जब हम लोग फर्स्ट वाली मशीनरी परचेज़ करेंगे तो हम एंट्री क्या पास करेंगे, मशीनरी टू बैंक। अब मशीनरी डेबिट हो रहा है तो डेबिट साइड पे बैंक अकाउंट आएगा 30,000 का। अब जो मशीनरी हम लोगों ने 1 अप्रैल को परचेज़ की है इसकी डेप्रिसिएशन 31 दिसंबर को आएगी, लेकिन 31 दिसंबर से पहले 1 अक्टूबर को हम लोगों ने सेकेंड मशीनरी परचेज़ की है 20,000 को। अब जब हम लोग सेकंड मशीनरी परचेज़ करेंगे तो अगेन हम एंट्री पास करेंगे मशीनरी टू बैंक। मशीनरी डेबिट हो रहा है, डेबिट साइड पे बैंक अकाउंट आएगा 20,000 से। अब जब 31 दिसंबर आएगा तो हम डेप्रिसिएशन निकालेंगे। जो फर्स्ट वाली जो मशीनरी है उसमें हम लोग 9 मंथ्स की डेप्रिसिएशन निकालेंगे। अब देखें हम लोग 31 दिसंबर को क्रेडिट साइड पे गए, राइट साइड पे गए, हम लोगों ने डेप्रिसिएशन अकाउंट की हेडिंग दी। अब जो फर्स्ट वाली मशीनरी है उसने उस पर 30,000 के ऊपर 9 मंथ्स की डेप्रिसिएशन निकाली हुई है, यानी 30,000 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 100 करेंगे तो 10% आएगा और मल्टीप्लाई बाय 9 और डिवाइड बाय 12 करेंगे तो डेप्रिसिएशन 9 मंथ्स में कन्वर्ट हो जाएगी 2250। और इसी तरह जो सेकंड वाली मशीनरी है वो 20,000 की थी, उस पर भी पहले 20,000 का 10% करेंगे तो पूरे साल की डेप्रिसिएशन आएगी। और फिर हमें 3 मंथ्स की डेप्रिसिएशन चाहिए अक्टूबर नवंबर दिसंबर की, तो हम 3/12 करेंगे तो वो डेप्रिसिएशन 500 आ जाएगी और दोनों एसेट्स की डेप्रिसिएशन को जमा किया 2750 हो जाएगा। अब देखें दोनों एसेट्स का बैलेंस कितना है, 30,000 और 20,000, टोटल कितना है 50,000। 50,000 में से 2750 माइनस किया तो बैलेंस कैरी डाउन कितना बन गया 47,250। अब फर्स्ट ईयर हम लोगों का कंप्लीट हो गया। एक साल ख़त्म होने के बाद हमारे दोनों एसेट्स का बैलेंस है 47,250। अब जो बैलेंस कैरी डाउन है
वो नेक्स्ट ईयर क्या बनेगा, बैलेंस ब्रॉट डाउन बनेगा 47250। अब 1 जनवरी को हमारे पास ये 2 एसेट्स का बैलेंस मौजूद है। अब इन दोनों एसेट्स पे फुल ईयर डेप्रिसिएशन आएगी 31 दिसंबर को, लेकिन 31 दिसंबर से पहले 1 जुलाई को हम लोगों ने एक थर्ड एसेट परचेज किया 10,000 का। अब जब 31 दिसंबर आएगा तो फर्स्ट 2 एसेट्स पे फुल ईयर डेप्रिसिएशन आएगी, लेकिन जो थर्ड वाला जो एसेट है इसमें 6 मंथ्स की डेप्रिसिएशन आएगी, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 मंथ्स की। अब जब 31 दिसंबर आया तो फर्स्ट जो 2 एसेट्स आपके पास है जिनका बैलेंस ये मौजूद है हमारे पास, इन दोनों एसेट्स की ओरिजिनल वैल्यू कितनी है, 30 और 20, 50,000। तो हमने 50,000 का 10% किया तो फुल ईयर डेप्रिसिएशन आ गई 5,000। जो थर्ड वाला एसेट है 10,000 का, इसका पहले हम 10% करेंगे, फुल ईयर डेप्रिसिएशन आएगी, उसको 6/12 करेंगे तो वो 6 मंथ्स की डेप्रिसिएशन 500 आएगी। तो दोनों को जमा किया तो 5500 आपके पास 3 एसेट्स की डेप्रिसिएशन आ गई। अब टोटल एसेट्स के बैलेंसेस कितने हैं, 57250, इसमें से 5500 माइनस किया तो 51750 हमारे पास एसेट का बैलेंस आ गया, जिसमें हमारे 3 एसेट्स शामिल हैं। अब देखें क्वेश्चन के अंदर उसने हमें क्या कहा था, क्वेश्चन के अंदर उसने हमें ये कहा था कि जब 1 जनवरी 2005 आएगा तो मशीनरी जो 1 अप्रैल 2003 में इंस्टॉल हुई थी वो एब्सोल्यूट हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी और उसको हम बेचेंगे 9,000 में। इसका मतलब है कि जब 1 जनवरी 2005 आएगा तो इन तीनों एसेट्स के बैलेंसेस में से जो लास्ट ईयर का जो क्लोजिंग बैलेंस था ये 2005 का ओपनिंग बैलेंस बनेगा। अब इस बैलेंस के अंदर 3 एसेट्स शामिल हैं। अब इनमें से वो कह रहा है कि जो एसेट जो हम लोगों ने 1 अप्रैल को परचेज़ किया था वो एब्सोल्यूट हो गया, उसको हम सेल कर देंगे। अब बिज़नेस के अंदर जो एसेट आपका सेल हो रहा है उसको सेल करते वक्त उसकी वैल्यू क्या है, हमें वो वैल्यू चाहिए। अब वो वैल्यू हम इसमें से किस तरह से अलग करेंगे, देखें ये थर्ड ईयर हमारे पास मौजूद है। अब देखें उसकी वर्किंग उसने कैसे की हुई है कि देखें कॉस्ट ऑफ मशीनरी सोल्ड, जो मशीनरी हमने बेची उसकी हम वैल्यू कैसे निकाल रहे हैं कि मशीनरी इंस्टॉल ऑन 1 अप्रैल 2003, जब मशीनरी हम लोगों ने 1 अप्रैल को ख़रीदी थी तो उसकी प्राइस कितनी थी, 30,000। अब पहले साल 30,000 की जो मशीनरी हम लोगों ने परचेज़ की थी, फर्स्ट ईयर की देखें डेप्रिसिएशन जब हम लोगों ने उसकी कैलकुलेट की थी तो पहले साल उसकी डेप्रिसिएशन कितनी थी, 9 मंथ्स की, 2250 ये। और जो सेकेंड ईयर 2 साल हमने उसको यूज़ किया ना, दूसरे साल तो उसकी फुल ईयर डेप्रिसिएशन थी, यानी 30,000 की हमने मशीनरी परचेज़ की थी, उसकी फुल ईयर डेप्रिसिएशन दूसरे साल की कितनी है, इसका 10% कितनी है, 3,000। तो इसका मतलब है 2 सालों में वो 5250 यूज़ हो गई और 2 सालों के बाद उसकी वैल्यू कितनी रह गई, 30 में से 5250 मैंने माइनस किया तो 24750 उसकी 2 ईयर्स के बाद वैल्यू है। अब 2 साल ख़त्म होने के बाद उसकी वैल्यू 24750 है। इसका मतलब है कि तीसरे साल जो 51750 के हमारे पास एसेट मौजूद हैं उसके अंदर जो फर्स्ट वाला एसेट है वो कितने का है, 24750 का। और ये एसेट कब कंपनी सेल कर रही है, 1 जनवरी को सेल कर रही है 2005 के अंदर। अब अगर तो कंपनी फॉर एग्जांपल 31 दिसंबर को सेल कर रही होती तो मैं उसकी दोबारा से डेप्रिसिएशन निकालता, वो माइनस करता तो मेरे पास उसका करंट बैलेंस आता। लेकिन कंपनी ये एसेट 1 जनवरी को सेल कर रही है, इसका मतलब है कि उसका बैलेंस सेल के वक्त जो उसकी अमाउंट है वो 24750 है। अब इसका मतलब है कि ये जो बैलेंस हमारे पास मौजूद है 51750, इसमें जो एसेट जो सेल हो रहा है उसकी वैल्यू 24750 शामिल है। अब ये एसेट जब सेल होगा तो एसेट हमारे पास चला जाएगा, एसेट हमारा क्रेडिट होगा, मशीनरी क्रेडिट होगा, तो हम क्रेडिट साइड पे जाएंगे। ये एसेट कितने में सेल हो रहा है, 9,000 का, तो जितने में एसेट सेल होगा हम वहाँ पे बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट लिखेंगे 9,000 से, क्योंकि जब हम एसेट सेल करते हैं तो सेल करने की एंट्री क्या होती है, कैश टू एसेट या बैंक टू एसेट। तो एसेट क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट साइड पे बैंक अकाउंट आ गया 9,000 से। अब देखें 24750 जो हमारे पास एसेट का बैलेंस था उसमें से हम इसको सेल करके जितना कैश हमें रिकवर हो रहा है वो हम इसमें से माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद 15750 जो हमें रिकवर नहीं हो रहा वो हमें लॉस हो रहा है।